अपने बाप को मार डालूंगा। इतनी इतनी बातें करने लगा महाराज, सबको मार डालूंगा पूरे मथुरा। ऐसी ऐसी बातें करे। भगवान बोले भैया पागल हाथी से ज्यादा देर करना ठीक नहीं, नहीं तो ये खतरनाक है। भगवान ऊपर गए, पकड़े केस नीचे पटका, नीचे कंस ऊपर भगवंत एक धम उपड़ा दिया, रहे सही प्राण कंस के गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस का भगवान ने वध कर दिया। 8 भाई कंस के मरने को तैयार, सबको मौत की घाट उतारा। भगदड़ मच गई मथुरा में। भगवान भीतर गए, अपने माता पिता देवकी वसुदेव नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त किया। लेकर के भगवान आए, मथुरा का राजा भगवान ने उग्रसेन को घोषित, अपने नाना जी को घोषित कर दिया। भगवान का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ है। पढ़ने की बारी आई तो भगवान पहुंचे महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की नगरी में बड़े प्रेम से गए। बहुत दिव्य महाकालेश्वर की कृपा है महाराज। वाह, काल भी उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। धन्य है, धन्य है महाराज। हमारी कथाएं होती रहती है ना इंदौर में, इंदौर से बिल्कुल पास में। हम लोग जब भी जाते, अभी कितने 3 जनवरी से फिर है कथा इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर दर्शन होगा महाकालेश्वर भगवान का। तो ऐसे महाकालेश्वर भगवान की नगरी में हम सभी बड़े प्रेम के साथ वहाँ जरूर एक बार जाना ही चाहिए। भगवान वहाँ गए और महाकाल की नगरी में जाकर के भगवान बड़े प्रेम के साथ में सांदीपनी गुरुकुल में गए और भगवान अल्पकाल विद्या सवाई 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख करके भगवान लौट करके आए मथुरा। और गोपी वालों को जो परसों का वचन दिया था वो बरसों में भी पूरा नहीं हो सका। कि बहुत सारे कारण हैं कि भगवान क्यों नहीं गए, लेकिन भगवान अपने ब्रजवासियों को कभी नहीं भूले। एक दिन भगवान के नेत्रों में अश्रु की धारा लगी। ओधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। क्योंकि गोपियां भगवान नंद बाबा सब उधर याद कर रहे हैं तो कन्हैया भी तो उनको याद करते हैं ना। आज हमने कहा ना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आपका जितना प्रेम है उससे डबल ही भगवान आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा प्रेम ही कितना है, बिल्कुल छोटा। भगवान के रूप में कैसे काम चलेगा तेरा भाई? प्रेम तो बढ़े हमारा। मीराबाई इस कलयुग में रह करके प्रेम बढ़ा लिया तो साक्षात द्वारिकाधीश में समा गई। आप देखिए मीराबाई कितनी बड़ी भक्त, स्पष्ट कह दिया, तात मात भ्रातृबंधु आपनो न कोई, मैं किसी को नहीं जानती। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और स्पष्ट कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वाह, धन्य है। और वो मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई महाराज। और कितने बार राणा ने विष दिया लेकिन अमृत समझ करके पी लिया, बाल विवाह का नहीं हुआ। इस कलयुग में कलिकाल की घटनाएं हैं, कितनी कितनी ऐसी घटनाएं हैं कलिकाल की। भक्तमाल को बड़े प्रेम के साथ में जब पढ़े तब समझ में आता है कि कलयुग में, अरे भगवान ने त्रेता द्वापर सतयुग में जो कृपा नहीं करी भक्तों पर, कलयुग में करी है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ही कहाँ जाग रही है इतनी। हम धर्म में आगे कितने बढ़ पा रहे हैं, हमारी तरफ से कमी है महाराज। देखो आपने देखा ना कि मंदिरों में चाहे राधे कृष्ण हो चाहे सीताराम, खड़ी मूर्ति बहुत मिलेगी आपको, बैठी कम मिलेगी। क्यों? आप विचार करिए, संसार में आपने पग पग में पल पल में विश्वास किया कि नहीं? आप विचार करिए, नाई की दुकान में जब जाते हो ना दाढ़ी बनवाने के लिए, तब देखो जरा, ऐसे सिर ऊपर करके बैठ जाएंगे, नेत्र बंद कर लेंगे, बना ले भैया दाढ़ी प्रेम से। कितना विश्वास कर लिया कि दाढ़ी बनाएगा गर्दन नहीं काटेगा, कितना भरोसा है हमें। डॉक्टर साहब पूरा पेट फाड़ के रख देते हैं, कितना भरोसा है, जो करेंगे सब बढ़िया करेंगे। हर जगह हमने पग पग में विश्वास किया, लेकिन जब भगवान पर भरोसा करने की बात आती है तभी हम डगमगाते हैं कि नहीं? तभी हम डगमगाते हैं और कहते हैं प्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं। कितना विश्वास किया तूने, कितना हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, कमी हमारी तरफ से है। अरे भाई, हमने घर को अपने को कितना भी सजा लिया। आज आप विचार करिए, इस पंडाल में इतनी लाइट लगी है और जो 2 तार जुड़ने हैं उस पावर से, अगर वो वहां से निकल जाए तो ये लाइट जलेगी? जलेगी? हाँ जी कि ना जी? नहीं जलेगी। तो आप अगर कितना भी आप बड़े प्रेम से धनवान बन जाएं, आप कितना भी कुछ भी कर ले संसार में, लेकिन आप उस पावर से जब तक नहीं जुड़ेंगे, पावर रूपी कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके जीवन में कभी शांति मिलने वाली नहीं महाराज, कभी शांति नहीं आएगी।
जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे कैसे कल्याण होगा? और भगवान पर जब पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो कैसे कृपा बरसेगी? अरे भाई, संसार में भरोसा है, भगवान पर नहीं, और कृपा चाहते हैं। आप विचार करो, अरे भाई हमारी तो इतनी दयनीय स्थिति है आज, जितना भरोसा उस भूत पर हो जाता है आज हमें, उतना तक भगवान पर नहीं कर पाते। सही है कि नहीं? आप विचार करिए, रात को 12 बजे आपके गांव के बाहर जो मरघट है, अगर कदाचित लेट हो गए हो आप और आपको वहां से निकलना पड़ जाए, फिर देखो दुर्दशा कैसी होती है। पैदल हो तब तो ही भगवान, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे इधर देखेंगे, धीरे से उधर एकदम से नहीं देख पाते हम लोग। और अगर कदाचित ऐसा हो जाए कोई गमछा वमछा हमारे गले में डाला हो और अगर कोई वहां पर झाड़ी हो, धोखे से अटक जाए, तब तो हे भगवान, फिर तो तुरंत पसीने छूट जाएंगे। दिसंबर में भी भूत ही ने पकड़ लिया होगा पीछे जरूर, अब डर के मारे देख नहीं रहे हैं पीछे मुड़ के, कहीं पकड़ा ना हो सचमुच। कितना भरोसा कर लिया किया, हे राम राम, कितना भरोसा उस पर कर लिया हमने। अरे भाई, अगर तुझे भगवान पर भरोसा था तो तुझे वहां डरने की क्या आवश्यकता है? हम वहां डरे क्यों? इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो शास्त्र कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है, क्षण क्षण में भगवान है। अरे जो भगवान हर जगह है, क्या वो मरघट में नहीं है? बोलो, हर जगह जो भगवान है क्या मरघट में नहीं है? लेकिन हमारा विश्वास पर संपूर्ण भगवान पर नहीं हो पाता, इसलिए हमारी ये स्थिति होती है। इसलिए भगवान कृपा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ही कमी, हमारी ही सबसे बड़ी कमी है महाराज। किया क्या हमने मनुष्य शरीर पाकर? केवल पशुओं जैसा जीवन बिताने के लिए आए हैं क्या यहाँ? अरे भाई, खेलना, खाना, सोना, ये सब तो उनका भी लगा है, उनके भी बाल बच्चे, सब कुछ उनका भी है। क्या अंतर है मनुष्य में और पशुओं में? सिर्फ यही अंतर है कि मनुष्य जानता है कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। मनुष्य ये जानता है, और जानकर के भी अनजान बन करके अगर अपना कल्याण नहीं किया तो किया क्या? कि कबीरा जब हम पैदा भये तो जग हंसा हम रोए, अच्छे कर्म किए चलो कि पाछे हंसी न होए। अच्छे कर्म किए चलो कि पाछे हंसी ना होए। हमारे कर्म ऐसे हो जाएं कि जब महाराज आए थे दुनिया वाले प्रसन्न हुए थे, हम रोए थे, लेकिन जब यहाँ से जाने की यात्रा आवे तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ हमारे जाने के दुख से रोए और हम यहाँ से हंसते हुए प्रसन्नता से जाएं। ये ना कहे लोग कि बहुत अच्छा हुआ जो मर गया महाराज। बहुत लोग आज भी गए, लोग आदर से उनका नाम लेते हैं। आज भी लोग चले गए लेकिन जीव तो अमर हो जाता है। कुछ ऐसा करके गए संसार में जो आज भी लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं और आज भी लोग सम्मान से याद करते हैं, क्योंकि कुछ करके गए हैं वो लोग, कुछ किया। तो भगवान ने आज पढ़ने के लिए गए, मथुरा लौट करके आए, उद्धव जी को वृंदावन भेजा और उद्धव जी को वृंदावन भेज करके ज्ञानी बन के गए थे उद्धव और प्रेमी बन करके वहां से लौटे और गोपियों ने जो शिक्षा दी तो लौटते लौटते उद्धव जी कहते हैं कि आसा महु चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मे लतौ सधीनाम या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथं चहित्वा हे जुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कहते हैं ब्रजभूमि का मुझे ईट पतंग लता औषधि वृक्ष कुछ भी वृंदावन का बना दो, लेकिन वृंदावन का बना दीजिए। 7 बार आक्रमण किया इस जरासंध ने मथुरा में, 17 बार, 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में आक्रमण किया है इसने। और जब 18वीं बार का आक्रमण चलने वाला था तो कालीवन को भगवान ने बड़े प्रेम के साथ नारद जी ने भेजा, तो भगवान श्री कृष्ण भागे और मुचकुंद के माध्यम से कालीवन का उद्धार भगवान ने करवाया और विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के टापू पर द्वारकापुरी का भगवान ने निर्माण किया और भगवान सारे मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा द्वारिका भेज दिया। कृष्ण बलराम दोनों भागे, प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, ईंधन से भरा था, जरासंध ने आग लगवा दी और भगवान कूद के पहुंच गए द्वारिका, जरासंध को लगा, दोनों भैया समाप्त हो गए। अब
और भगवान पहुंचे द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के 25 वर्ष की अवस्था में परीक्षित द्वारिकाधीश बन गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आनट देश के राजा थे रईवत, कन्या का नाम था रेवती। इनका विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा के साथ में रेवती जी का विवाह हुआ था। हमारे कन्हैया का विवाह भी ऐसा ही हुआ था परीक्षित। कैसे? राक्षस विधि पूर्वक रुक्मणी का हरण करके लाए थे और विधान से द्वारिका में ला करके भगवान ने सानंद विवाह संपन्न किया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कैसे भगवान का विवाह हुआ, विस्तार से सुनाए। अब आप लोग भी भगवान के विवाह की कथा ध्यान से सुने, उसके बाद विवाह उत्सव मनाएंगे। कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी मरुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति। कुंडनपुर की राजकुमारी है। यहाँ के राजा है महाराज भीष्मक। 5 बेटे हैं महाराज भीष्मक के और 1 कन्या है, तो जिसका नाम है रुक्मणी। तेज बोलिए, जिसका क्या नाम है? और तेज बोलिए, क्या नाम है? अरे तेज बोल लो मिलके, क्या नाम है? रुक्मणी। 5 भाई हैं इनके, नाम क्या है? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी और रुक्म माली। इन 5 की एक लाडली बहन है जिसका नाम है भटमऊ वालो, एकदम लक्कड़ कहीं के। क्या नाम है? हाँ, ये तो बोला करो ना फिर। कभी लगता है सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जबरदस्ती हमें लग रहा है कि इतना समय दे रहे हैं आप लोगों को। हे भगवान, आप लोगों को बहुत समय दिया जाता है कथा में नित्य प्रति, और फिर भी आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप एक बार तेज बोलिए। कथा कौन बोल रहा है? आपकी हम। अच्छा, ताली कौन बजवा रहा है? आपकी हम। कथा कौन बोल रहा है? अच्छा, भजन कौन गा रहा है? तो केवल ताली बजाने में और बोलने में ही शर्म लग रही है? जल्दी बजाओ एक बार। कुछ तो हमको नहीं तो बैठे बैठे बस इतना ही तो कर दो। तो बीच में बोला करो थोड़ा तेज, ठीक? प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे। और तेज बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे। तो 5 भाई, एक लाडली बहन है जिसका नाम है रुक्मणी। क्या नाम है? रुक्मणी। जब से होश संभाला है रुक्मणी ने, तब से आए दिन संत आकर के द्वारिकाधीश की खूब महिमा गाते हैं, खूब महिमा द्वारिकाधीश के नाम की गाते हैं। सुन सुन करके दीवानी हो गई। मैं अगर विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ में। समय बीता। एक बार भीष्मक जी के मन में आया क्यों ना विवाह कर दिया जाए। रुक्मी सबसे बड़ा बेटा बिगड़ गया, कृष्ण के साथ में विवाह नहीं करूंगा, बस मैं स्वयं करने को तैयार हूँ, जा रहा हूँ, मैं स्वयं देख करके आऊंगा। और रुक्मी सबसे बड़ा भाई गया, सुबह निकला और शाम को आकर के बोला पिताजी। इस वक्त बोले क्या हुआ बेटा? परसों बारात आ रही है। बारात आ रही परसों? किससे विवाह तय किया है? चेदी नरेश दमोह का बेटा शिशुपाल। अच्छा, शिशुपाल के साथ में तय किया? हाँ, मैंने कह दिया है। तो सगाई हो गई। मैंने उससे कह दिया तू यहीं आ जाना, चट मगनी पट विवाह सब यहीं कर लेंगे, तू चिंता मत करना। अरे बेटा तूने तो गजब कर दिया। फिर क्या था? समय बीता। रुक्मणी के कानों में एक सूचना पहुंची कि मुझे परसों लेने के लिए कोई और आ रहा है। रोती रोती सीधे भाभी के पास, भाभी कोई और आ रहा है लेने। सारी घटना सुनाई। भाभी ने कहा यदि तेरा निर्णय एकदम बिल्कुल अकाट्य है तो देर मत कर, पत्र लिख। रुक्मणी ने 7 श्लोकों का पत्र लिखा और 7 श्लोकों का पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को एक दिया, प्रणाम किया। प्रभु आप इतनी कृपा कर दीजिए। ब्राह्मण देवता गए द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश ने खूब सम्मान किया। द्वारिका में एक नियम था, ब्राह्मण गुरु संतों के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। तो बड़े प्रेम के साथ में कभी भी आ जाए, वो हमेशा बड़े प्रेम के साथ दरवाजे खुले। तो ये गए और जाकर के सीधे बड़े प्रेम के साथ में इनको बिठाला, और भगवान ने स्वयं बड़े प्रेम से चरण दबाते हुए पूछा क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? तो तुरंत पंडित जी ने सीधे पत्र लिया और लीजिए महाराज। क्या है?
पढ़ के सुनाइए। अरे महाराज आप ही पढ़ लो, आपका प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ो तो ही अच्छा है महाराज, जल्दी आप ही पढ़ो। अरे मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाता भाई, आप ही पढ़ दीजिए। तो पत्र में क्या लिखा है, और समय तो ज्यादा हो रहा है इसलिए आप लोगों को नहीं सुनाते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है पत्र में, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सुनना है, किस किस को सुनना है हाथ उठा के बताए। देख लिया दूसरे के पत्र को सुनने के लिए कितने तैयार बैठे हैं। चलो भाई सुन ही लो, थोड़ा सा प्रेम से बोली, बोलो राधे राधे। सुन लीजिए क्या लिखा है पत्र में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शर्वतान्ते निर्विश्र कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चेतम पत्रपम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में त्वय्यच्युतः 7 श्लोकों का पत्र लिखा। अरे आप लोगों को तो बड़े प्रेम के साथ बहुत इतने घंटे कथा सुनने को मिलती है, और पूरी भागवत कथा आपको सुनने को मिल रही है, और फिर भी आप इधर उधर मन लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। इतने घंटे आप जितने बड़े वक्ता को बुला लो, 3 घंटे से ज्यादा कोई नहीं बोलते। वो 3 घंटे कथा हुई, भागवत भगवान की आरती करके ये चले गए, फिर क्या हुआ, आपको मिला क्या। यहाँ तो समय बिल्कुल नहीं देगा, 10 बज रहे हैं। अब देखिए 4 बजे बैठे हैं बड़े संगीत, तो 4 बजे से लगाइए कितना, 10 बजे कितना बज जाता है, मतलब अभी तो बज ही जाएगा। कितने घंटे हो गए अब सोचो। और उसमें भी आप देखिए व्यर्थ बातें भी नहीं होती ज्यादा कि इधर उधर केवल भगवान की चर्चा आपको सुनाइए। जो सास बहू की चर्चा तो सुनने के लिए आप लोग तैयार ही रहते हैं, भगवान की चर्चा करो तभी आपकी जमाई आती है। हम सोचते नहीं आपका कल्याण हो, कोई बात नहीं, हम ठाकुर जी हनुमान जी को सुनाते हैं, इसलिए हम इस मंच से ज्यादा व्यर्थ बात न करके इसमें आपका कल्याण हो वही करते हैं, ठीक है। आप लोग बड़े प्रेम के साथ में सुनिए पत्र में क्या लिखा है। बोल भागवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे। क्या लिखा है पत्र में। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवतान्ते। बहुत देर तक ये विचार करते रहे रुक्मणी जी कि मैं किस नाम से पुकारूं द्वारिकाधीश को, क्या नाम लूं, किस नाम से पुकारूं। बहुत देर तक ये विचार करके तब ये कहा क्या, हे द्वारिकाधीश, हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर। बहुत देर विचार करने के बाद ये कहा। आजकल के पतियों जैसे थोड़ी, हे भगवान, आजकल की पत्नियां होती तो फिर जय हो। रुक्मणी जी 10 घंटे विचार करी, क्या नाम लिखूं, क्या पुकारूं, क्या नाम लिखूं, क्या। अच्छा, तब विचार करके कमल नयन, हे द्वारिकाधीश, हे प्यारे, बहुत देर बाद सोच विचार करके फिर ये। और आजकल के पति पत्नियों जैसे थोड़ी, आजकल की पत्नियां तो हे भगवान अपने पतियों का ऐसे नाम लेती हैं, ऐसे नाम लेती हैं। ये गणेश जरा इधर आना। हमको एक बार लगा कि गणेश शायद पुत्र होगा, बाद में पता चला गणेश तो पति है। हमने कहा हे भगवान, पति है कि विपत्ति है भाई, है? बताओ, आज बड़ी हालत खराब है। उनको कुछ ए सुरेश इधर आना, बाद में पता चला भाई सुरेश जी पति जी हैं इनके, और वो भी कम नहीं है, पति जी भी कम नहीं है, वो भी जबरदस्ती नाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। सुनो, पहले हमारे यहाँ पीछे देखो वृद्ध लोग बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं जो वृद्ध माताएं या हमारे बाबा लोग बैठे हुए ना, आप देखो इनसे पूछो, इन्होंने कभी नाम न लिया होगा अपनी पति, आपस में नाम ही नहीं लिया होगा, सही है ना? नहीं लिया ना? नहीं, देखो नहीं लिया। देखो पता है पुराने लोग क्या कहते थे, अगर पति को कुछ कहना है पत्नी से तो क्या कहते थे पता है? हाँ जी सुनती हो, बस इतने से काम हो जाता था। और या इन्हें कुछ कहना है तो सुनते हैं, बस इतने से काम हो जाता था। होता था कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ। आजकल के महाराज, हे भगवान, जब तक नाम न ले बेचारियों का भोज नहीं ना पचे, बड़ी हालत खराब चल रही है। अच्छा एक बात और सुने, अगर ये कहीं जाए, नाम भी
एक दूसरे को कहने में ये संकोच शर्म आने लगी आजकल। ये नहीं कह सकते पति और भी ऐसे पत्नी भी, ये नहीं कह। बहुत सुंदर कथा जब चल रही थी तो एक माता बैठी थी, काली मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरणम। ये व्यास जी कीर्तन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे कीर्तन? काली मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरणम। तो एक माता बैठी थी, उनके पति का नाम देवकी नंदन था। तो सोची वो मैं क्या करूं, तो वो उतना छोड़ देती थी, काली मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। वो यही कहें, काली मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। देती नहीं थी नाम। तो व्यास जी भी कम नहीं, व्यास जी उसी को गवा रहे थे, भाव में भर करके गवा रहे थे और बड़े प्रेम के साथ। तो उसने सोचा कब तक करती रह जाऊंगी, अब क्या करूं। अब की बार उसने बोलना चालू कर दिया। आचार्य जी ने गवाया, काली मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरणम। तो उसने बोला, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। अब बताओ, नाम नहीं लिया ना, लो अब बताओ। तो कहने का आश्रय क्या है कि क्या कहना चाहिए? हाँ, पत्नी है हमारी, ये पति है ये, और दूसरा अपने बाल गोपालों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए बचपन से। आजकल के तो लड़के ऐसे ऐसे बोलते हैं महाराज, गजब कर देते हैं माता पिता को। इतने दूर से चिल्लाएंगे, वो पापा, अब वो पापा भी कम नहीं, मम्मी पापा मम्मी इतनी तेज चिल्लाएंगे। पता है आप उनको पता ही नहीं कि ये कहते किसे पापा। पता है किसे कहते हैं पापा? किसे कहते हैं? पाप को। पापा किसे कहते हैं? पाप को। और अगर वो बेटा चिल्ला रहा है पापा, ओ पापा, मतलब वो पापी। आज आजा बताओ। तो क्या कहना चाहिए? हमारे भगवान श्री राम क्या कहते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, फिर आगे क्या है पंक्ति? मात पिता कि मम्मी पापा है, क्या लिखा है? हाँ, मात पिता। हमारी कन्हैया तो मैया कहते थे, यशोदा मैया, रसगुल्ला सा घुल जाए। और मम्मी, मम्मी पता किसे कहते? जो मर गई हो, तो इसलिए मम्मी ओ मरी आजा, हद कर देते हैं बिल्कुल। पिताजी पापा, पिताश्री, पिताजी है, ये बोलिए थोड़ा, पिताजी के कानों में भी रसगुल्ला घुल जाए हैं। और ये ना करके सीधे हम लोग इंग्लिश में डैडी, ओ डेड बॉडी आजा डैडी। जबरदस्ती वो परेशान होते हैं हम लोग। क्या होगा इससे? देखो हमारी जो धर्म शास्त्र में लिखा है, तो आप क्या करें? अच्छा, गलती इसमें हमारी भी है। गलती क्यों हमारी है? बच्चा जब छोटा है तो आप उसे सिखाइए ना, ये पिताजी हैं बेटा, बोल पिताजी। ये माताजी हैं, बोल माताजी। तो आप ये सिखाइए, आप उससे बोलिए, वो बोलेगा निश्चित रूप से। आप लोगों को दूरदर्शी होना चाहिए ना। दूरदर्शी कैसे कहते हैं? मतलब अभी से आप सिखाएं तो बाद में सब बढ़िया होगा। बोले जो आगे का देख करके फिर निर्णय लें, उसे दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी बोले जो आगे का देख ले, पहले आदमी लोग विचार कर लेते हैं आजकल, तो वहां जा रहे बोले ऐसा होगा वैसा होगा, वो दूरदर्शिता है। ऐसी दूरदर्शी होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मरने को तैयार हो गया, घर से परेशान, बोले मैं मरूंगा। तो कहाँ जा रहा है? और गया, बोले मैं अब कैसे मरूं? तो बोले रेलगाड़ी आ रही है, ट्रेन में कट के ही मरता हूँ। बताए क्या किया उसने? गया, बोले गाड़ी आएगी, तो वो लेट गया पटरियों पर, ऐसे लेट गया। तो एक व्यक्ति वहां से निकला, उसने कहा क्यों भाई ऐसे क्यों लेट रहे हो, ट्रेन आएगी अभी। अरे मरने वाला हूँ। उसने समझाया, क्या है मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है भाई, तुम ऐसे क्यों मर रहे हो? तुम मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मत मरो। अरे नहीं मैं तो मरूंगा। अरे भाई मत मरो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, भगवान के भजन में लगाओ। नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो मरूंगा, मैं निश्चित मरूंगा। बोले अच्छा मरोगे? बोले निश्चित मरोगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तब मरना ही है तो मैं तो, अब हम क्या करें? तो उसने देखा इतनी पोटरी भरी पड़ी है, समझाने वाले ने, इतनी पोटरी ऐसी बंधी हुई है। तो भाई ये पोटरी क्यों बगल में रखे हो? ये पोटरी क्यों रखे हो बगल में? बोले वाह ऐसे ही समझे हो हमें, कहीं रेलगाड़ी लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे? अब बताओ।
रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखे मरेंगे, इसने कहा। बोले अच्छा तो भाई मरने आए थे, जब मरने आए थे तब तुम्हें ये नहीं लग रहा था? बोले भाई हमारी दूरदर्शिता है, शायद लेट हो जाए, तो हमको भी दूरदर्शिता होकर के ये भाव जब रखना चाहिए कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। ये बात को याद रख के अभी से आप अगर सिखाना प्रारंभ करें, निश्चित बड़े प्रेम के साथ में शुरू से ही संस्कार जीवन में जागते हैं। तो ऐसा बड़े प्रेम के साथ पत्र भगवान ने श्री ब्राह्मण देवता से पढ़वाया कि प्रभु आप शीघ्र आ जाइए, विवाह के एक दिन पूर्व में गिरजा मैया पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं बड़े प्रेम से मिलिए। पत्र पूरा हुआ, भगवान ने बैठाला रथ में और सीधे वहां से निकल गए। दाऊ भैया ने देख लिया, अरे कन्हैया, भगवान ने नहीं सुना, चले गए। नारायणी सेना लेकर के सीधे दाऊ भैया पीछे पीछे चले और इधर रुक्मणी जी गिरजा मैया पूजन करने के लिए जा रही हैं। गिरजा मैया पूजन करने के लिए रुक्मणी जी जा रही हैं और बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ में, और भगवान से खूब प्रार्थना कर रही हैं। हे भगवान शंकर, शिव जी से प्रार्थना करती हैं, बहुत सोमवार के व्रत किए आपके, हे देवी गिरजा मैया, मैंने बहुत व्रत आपके भी किए हैं, मुझे सारे व्रत उपवासों का एक ही फल चाहिए, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, बस यही चाहिए मुझे। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण नमो नता। गिरजा मैया पूजन करने के लिए रुक्मणी आई और बड़े प्रेम के साथ में नियम से पूजन किया। आइए आपके सामने भी आ रही है पूजा करने, जोरदार ताली बजा दो एक बार, वाह वाह। गिरजा मैया की पूजन करी और तुलसी भगवान ही पूजे पुण्य पुण्य मदद मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिया हर्षण जाय कर मंजुल मंगल मूल बाम कर लगे। बड़े प्रेम से आशीर्वाद मिल गया और जो आशीर्वाद मिला फिर क्या था, रुक्मणी जी बड़े प्रेम के साथ पूजन करके बाहर आई और बाहर आकर के चारों तरफ दृष्टि घुमाई रुक्मणी जी ने कि हमारे प्यारे तो आए तो हैं, क्योंकि पंडित जी से पत्र मिल ही गया था, तो प्रभु आए हैं, चारों तरफ दृष्टि घुमा रही है, कहाँ हैं, आए हैं, कहाँ हैं, चारों तरफ दृष्टि घूम रही है, देख तो ले कहाँ पर है। अब जो भगवान पर दृष्टि गई, भगवान ने कहा हम ही हैं, भगवान चले आए और बड़े प्रेम के साथ में रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान बड़े प्रेम के साथ में ले गए और इधर दाऊ भैया आकर के सारे सैनिकों का उद्धार कर रहे हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में लेकर के रुक्मणी जी को जा रहे हैं। आइए ठीक है, कन्हैया ऐसे नहीं थे अब तक भी। आइए जयमाला होगा और उसके बाद में हम सभी बड़े प्रेम के साथ में
आइए आप सभी जब जयमाला पढ़े ना तो माला पढ़ते आप बहुत तेज से तालियां बजाना। उठाओ दोनों हाथ। कैसे बजाओगे एक बार बजा के दिखाओ कैसे बजाओगे। ये ताली तो खाली निकले। उठाओ दोनों हाथ अब बजाओ। आइए ठीक आगे का कार्यक्रम। हाँ जी आचार्य जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हाँ जी सबसे पहले मणि जी माला डालेंगे। हाँ जी डालिए जोरदार ताली बजाएं सभी और तेज। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हाँ जी हाँ द्वारिकाधीश आप डालिए माला। जोरदार ताली बजाइए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आइए आप बड़े प्रेम के साथ में विराजमान करिए और हमारे मुख्य यजमान आ जाए। आ जाओ शिष्य आ जाओ प्यारे। वैसे आप यहाँ वैसे भटबाऊ के कहे ना सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लो। वाह बहुत अच्छा। आए एक एक करके हम सबको पूजन करना है और एक दो भजन आरती। कल की कथा विश्राम दिवस की है और कल कथा का विश्राम हो जाएगा। तो कल हम बड़े प्रेम से भगवान की 16,108 विवाह की कथा और आज इंद्रगादी की कथा का वर्णन करते हैं। सुदामा चरित्र की कथा। तो सुदामा जी के लिए कल क्या लेके आएंगे अपने घर से? क्या लाएंगे? हाँ चावल। चलो भाई इतना तो पता है चावल लेके आएंगे। ठीक है तो सुदामा चरित्र में कल सुदामा जी के लिए चावल लाएंगे। और उसके बाद में हम सभी फूली फूलों की खेलते हुए कल विदाई गीत के साथ भागवत कथा का विश्राम। तो कल की कथा सुनने से संपूर्ण कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो कल ठीक समय से आप लोग उपस्थित हो जाएं और हम सभी कथा का आनंद लेंगे। आइए अभी पूजन बड़े प्रेम से हम इसलिए करते हैं। जय आप लोग आए ठीक है ना। देर ना करें आके जल्दी जल्दी पूजन करें। कोई बात नहीं। जो ये बात नहीं है कि आप यहाँ कुछ आए हैं कुछ लेके आए नहीं लाए। आप आशीर्वाद तो लेके जाओ। खाली आए लेकिन कम से कम आशीर्वाद तो लेके जाओ। तो आप सभी माता जल्दी जल्दी आए और फिर भैया लोगों का भी को भी कम से कम आशीर्वाद का लाभ मिल रहा है ना। तो आप लोग भजन का भी आनंद लेते हैं और एक भजन में 5 मिनट में हम सभी भगवान का पूजन बड़े प्रेम के साथ में करते हैं। तो जल्दी जल्दी सब आते जाए। अब संकोच क्या भगवान के पूजन का संकोच होगा। है
आज भी जाती है, आज भी जाती बाकी हरी लाल की आइए आइए, बड़े प्रेम से सबको पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज देखिए भगवान का विवाह द्वापर युग में हुआ था, आज आपके भटमों में भगवान का विवाह उत्सव है। तो हम सभी बिल्कुल एकदम भगवान के विवाह में बड़े पावर के साथ सबको पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी पूजन करें, सबको कृपा श्री द्वारकाधीश रुक्मिणी मैया की मिले। और यहाँ भजन भी चल रहे हैं तो आप भजन भी गाते जाए। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, जब हो जाएगा आइए ताली बजा के ताली बजाओ। कोई प्यार से मेरे शाम सजा दे, गजब हो खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। और हाथ ऊपर और ऊपर लाइए, आजा नचे नचे सारे आजा नचे नचे सारे
कन्हैया बड़े प्रेम के साथ कह रहे हैं, आइए बस एक छोटा सा बात, तुरंत हम लोग आरती करते हैं। रहना सकूंगा तुझसे दूर में, दरवाजे पर और झूमते हुए चलो भाई लेके चलेंगे, ठाकुर जी बनाएंगे जरूर। तो रात उठाइए और झूमते हुए बन के जोगनिया काला की जोगनिया काला की वृंदावन जाओगे, बन के जोगनिया काला की वृंदावन जाओगे, बन के जोगनिया काला की वृंदावन जाओगे, आइए मुख्य विमान में आ जाए, आरती करेंगे। राज राज सब प्राण सब मुखा राजा